नमस्कार दोस्तों, मैं टी न्यूज़ से प्रकाश खत्री। आज हम आए हैं कनेरा घाटा क्षेत्र के सरसी गांव में। यहाँ मुकेश धाकड़ है, उनके साथ में कुछ घटना दुर्घटना हो गई, उस संबंध में जानना चाहेंगे कि क्या मामला हो गया। जी मुकेश जी, बताइए क्या मामला हो गया। मैं मुकेश धाकड़ निवासी सरसी का रहने वाला हूँ। मैं 8 तारीख को रात को करीब 10 बजे 10:30 बजे चित्तौड़ से आ रहा था। तो रास्ते में प्रहलाद धाकड़ और गीतालाल धाकड़ दोनों मिले उसके नोरे के बाहर। तो रास्ते में आया आधे सरसी के आधे आया और इन्होंने पीछे से गाड़ी लाए। तो वहाँ पर मेरे को रास्ते में टक्कर मारने की कोशिश की। तो वहाँ मैंने गाड़ी नीचे उतार ली। फिर गाड़ी नीचे उतार के नीचे उतारी और ये आगे निकल गए। ये आगे निकल के रास्ते में गाड़ी रोक दी इन्होंने, मेरे को कुछ बोला नहीं उन्होंने। फिर मैंने बस स्टैंड पे आके गाड़ी साइड में लगा के और बाथरूम करने लग गया। बाथरूम करने लगा और लास्ट ओवर का मैच था। तो मैं वो मैच देखने लगा मोटरसाइकिल की साइड स्टैंड लगा के और उस पर बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पे। तो गीतालाल और दोनों ये उसकी शिफ्ट लेके और वहाँ से मेरे सामने से उसके घर पे जाके और वो उसकी गीतालाल की स्कॉर्पियो लेके आए दोनों। और मेरे साइड में खड़ी हुई थी गाड़ी, उसको और मेरे को टक्कर मार दी। टक्कर मार के गाड़ी 10-15 फीट छठी फेंक चली गई। मैं 5-10 फीट छठी फेंका गया। फिर इन्होंने रिवर्स लेके गाड़ी को मुझे जान से मारने की धमकी, जान से मारने की कोशिश की। तो फिर मैंने पलटी मार के मेरी जान बचाई और मैं चिल्लाया। तो इतने में गोपाल दास का लड़का राम किशन ये कुएं से आ रहे थे, जो ये आ गए वहाँ पर मौजूद। और एक 15-20 मिनट बाद में पुलिस की गाड़ी भी आ गई। फिर मैंने थानेदार साहब के फ़ोन लगा के साहब मेरे साथ में ऐसी दुर्घटना कर दी इन्होंने। ये आरोपी कौन कौन थे? ये गीतालाल धाकड़, पिता सुरेश धाकड़, जो सरपंच पत्ती है। सरपंच पति है। हाँ, और ये प्रहलाद धाकड़ बगदीराम धाकड़ निवासी कनेरा का है, जो ये जनपद प्रतिनिधि है पंचायत समिति। इसकी औरत जनपद है, वो पंचायत समिति सदस्य है। नहीं तो क्या कारण रहा आपके पर ये हमला किया गया? पहले क्या हुआ कि हमारे गांव में चरनोट भूमि को इन्हें खुर्द बुर्द की, इनके परिवार के नाम पे, इनके रिश्तेदारों के नाम पे, इनके टोटली इनके नाम पे करवा दी। तो हम गांव वाले गए चित्तौड़, वहाँ पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के बाद में फिर उन्होंने दादागिरी दिखाई। दादागिरी दिखाने के बाद में फिर हमने हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है और अब ज़मीन खारिज होने की दिक्कत आ रही है। तो ये इन्होंने ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे और मारने की कोशिश की इन्होंने। कितने बीघा जमीन का मामला है? ये करीब 350 बीघा ज़मीन का मामला है। ये किस एरिया में आ रही जमीन? ये अपने सरसी पंचायत के चोलनी गाँव में आ रही है। तो सारी जमीन चन्नौट है क्या? सारी ज़मीन चरनोट है वो। ये तो अलर्ट की गई है या दूसरी बिलाना में है या वो चन्नौटी? सारी चरनोट भूमि है वो। सारी भूमि चन्नौटी है। सारी भूमि चरनोट है वो। चन्नौट पे आवंटित कैसे कर दी? चरनोट तो मिली है भगत के, और पैसा किसानों से पैसे ले लिए या इन्होंने पैसे दिए होंगे। फिर सरकार भी इनकी थी, सब भी इनके थे करते। ये सरपंच ये थे, प्रस्ताव लिए तो इन्होंने पंचायत में कैसे प्रस्ताव लिए, इन्होंने गलत तरीके से प्रस्ताव ले लोगे और उनके नाम पे करवा दी ज़मीन। कितने पैसे लिए होंगे क्या लगता है आपको? 1.25 लाख से करीब 2.5 लाख रुपए तक लिए इन्होंने। जो यानी एमपी वालों के, इनके रिश्तेदार एमपी में है। गीतालाल की साली है, प्रहलाद के मामा जी है, उसके मामा जी है, गीतालाल के मामा जी है, और अपने जंवर साहब के एक ड्राइवरी करता रमेश धाकड़, उसके भी उसके नाम पे है, लूनखंदा वाले के। नहीं, मैं सुनने में ऐसी बात है कि ड्राइवर तो बाहर रहता है, उनकी गाड़ी चलाता है, तो उनके नाम पे ज़मीन कैसे हुई है? वो पैसे लेके करवा दी जंवर साहब के रहेगी, और जंवर साहब ने स्टाम्प लिखवा दिया होगा उनसे कि मैंने तेरे नाम पे करवाई, तो वह कभी वापस पलट जाए तो स्टाम्प लिखवा लिया उससे आदमी से। अभी वो पहले ब्लॉक अध्यक्ष थे। कौन सी पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के। मैं भी कांग्रेस पार्टी में था, पर इनकी गलत नीतिविधियों से मैं पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की मैंने। आपने हाई कोर्ट में कुछ रीट वगैरह दायर कर दी, उसके कागज़ है। मैं एक रीट दायर की थी, कागज़ सब पड़े हुए मेरे पास। ये पूरी फाइल है मेरे हाई कोर्ट की, पूरी फाइल है, अभी भी चल रही है। वहाँ पर केस चल रहा है हाई कोर्ट का। और इनके नाम पे क्या कि इनके विधि विरुद्ध जो इन्होंने गलत आवंटन किया, उन्होंने भी 5 आदमियों की कमेटी बनी थी। तहसीलदार बासोड़ा, बस्सी, अतिरिक्त भू आयुक्त, कलेक्टर अपना चित्तौड़गढ़, और एक एसडीएम थे अपने। पहले तो भंडारी थे, उन्होंने तो अलॉटमेंट करवा दी, और दूसरे भंडारी वो आए थे एडीएम साहब, तो वो उनके सबके साइन है। मुकाम मोहना पे है यहाँ पर। भैया किसी ने हाँक जोत तो नहीं हाँक जोत रखी थी। एक बार मैं कैमरा मिल सकूँगा और सारे कागज़ दिखाया जाए और आपकी जो चोट लगी वो भी दिखाई जाए।
ये सब पूरे कागज है हाई कोर्ट के, पूरी फाइल है मेरे यहाँ लगी, मेरे सिर के इधर पीछे। ये यहाँ लगी, ये हाथ पे लगी, ये पुल्ले पे लगी, पैर के लगी, कुल मिला के इन्होंने एफआईआर वगैरह करवाई क्या? दर्ज करवाई मैंने। तो अभी गिरफ्तार हो गए आरोपी? नहीं हुए? अभी गिरफ्तार नहीं हुए, अभी फरार चल रहे हैं आरोपी, और गिरफ्तार नहीं हुए अभी वो। और इनके क्या क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए हमले किया गया, ऐसे क्या कारण है, और क्या लगता है? कारण क्या है कि बस ये मेरे को ये अलॉटमेंट की शिकायत की हाई कोर्ट में चला रखा केस, जो वो ख़त्म करने की बस जान से मारने की बस कर रहे हैं, ये कोशिश है बस इनकी। मेरे को कभी भी कुछ भी मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। मतलब आपको ये डर है कि ये कभी मुझे जान से मार सकते जान से मार सकते हैं मेरे को भी ऐसी हरकत कर दी इन्होंने, जबकि 2 साल से मेरे इनसे राम राम का काम ही नहीं, बोलचाल भी नहीं इनसे, ना कोई इनसे लेना देना है, ना कुछ नहीं है। तो चन्नौर पर जो जमीन आवंटित की गई थी, है ना, तो उसमें पटवारी ने रिपोर्ट तो करी हुई ना पहले के समय में तो कैसे कर दी? जब जमीन जो कभी खेती हुई नहीं है, तो जब कब्जा रहा ही नहीं, तो खेती आवंटित कैसे करी? इन्होंने आवंटन ऐसे कर दी कि मान लो कि एक 10 सारी बीच में छूट रहा है, कहीं वहाँ की ज़मीन इधर की 100 को क्या 36 की कार क्या बोलते हैं वो, तो उस ज़मीन को इधर लाया और उस ज़मीन को उधर हटा दी। ऐसे करके इन्होंने ट्रांसफ़र करके वो 136 की कार्रवाई करके ये इन्होंने वो अलॉटमेंट की इन्होंने। मतलब सारी जमीनें हाँ, वहाँ पर क्या है कि मैं भी उपसरपंच था 2015 से, वहाँ पर बहुत सारी नालियाँ बनी हुई है, पेड़ पौधे इतने लगाए कि हद से बाहर, कम 25 नालियों का इन्होंने गलत वो ढंग से उनको नष्ट कर दिए नालियों को। कितना खर्चा होगा उस पर तो कम 1.5-2 करोड़ का खर्चा होगा सरकार का, वो नुकसान हो गया। वो नुकसान हो गया सरकार का। पेड़ पौधे थे बहुत सारे लगा रखे थे, वन विभाग वालों ने भी लगाए थे, वहाँ पर खाई में लगा के वो सब पौधे नष्ट कर दिए उन्होंने वहाँ पर। सुनने में ऐसा है कि वहाँ अवैध खनन भी हुआ है। अवैध खनन भी चल रहा है, हुआ है। किन्होंने किया है? अब गीतालाल ने नहीं किया है, अवैध रात दिन डंपर चल रहे थे इनके। कितना समय तक चले? ये 2 कांग्रेस का शासन था जब तक चले, अभी भी रात को, कभी रात को चलाते हैं, कभी दिन को चलाते हैं, मौका महीना देख के बस ऐसे चलाते हैं ये। इन्होंने ये जो 10 साल पहले भी इनकी शादी हुई थी, हाँ, जिनके भी नाम पे करवा दी, एमपी में शादी हुई इनके परिवार वालों, गीतालाल के परिवार वाले के। 10 साल पहले इस लड़की की ललिता, ये गायत्री बाई है एक, और इसकी साली के भी नाम पे करवा दी इन्होंने, चरले की है। और एक चंदाबाई जगदीश की धाकड़ की शादी भी वहाँ पर है, मनासा तहसील में चौकड़ी करवा रखी है, 8-10 साल गए, उसके नाम पे भी ज़मीन करवा दी इन्होंने। इस तरह का महा घोटाला किया इन्होंने। तो अब ये चाहते हैं कि भाई कि ये सब ये ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे और मारने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो ये किसी चोलने में किसी कनेक्शन भी हुआ था? एक कनेक्शन हुआ था कैलाश मेघवाल, पिता देवलाल मेघवाल के, जो हम वाजिब कनेक्शन करवाना चाहते हैं, वो भी कनेक्शन पटवारी 10 बार आके देखता है, और उनके गैर खातेदारी में उन्होंने कनेक्शन कर दिया, जो अपने चरनोट में अलॉटमेंट भी। कौन था अधिकारी है? ये अधिकारी थे अपने, एक था जोधराज मीना, कहाँ के थे ये? एक अपने अय्यन थे, जयन, हाँ अय्यन या जयन, निम्बाड़ा मांगरोल के। अच्छा, मांगरोल के थे। हाँ, उसमें तो उस चन्नौर भूमि में कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन कर दिया उन्होंने, 25 पोल लगा के, और कनेक्शन भी कर दिया, सीधा लाभ दिया उनका, राजनीतिक लाभ है। खर्चा किसने, सरकार को हुआ है? सरकार भी होगा, कम से कम 25 पोल लगे होंगे, तो देख लो खर्चा कितना होता है। अब कम से कम 25 लाख का तो नुकसान ही है सरकार को उसमें। और अपन वाजिब नाम कनेक्शन करवाते हैं तो ये पैसे मांगते हैं, पैसे के अलावा कनेक्शन करते नहीं है। ट्यूबवेल देखते हैं, सब देखते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं था, कनेक्शन कर दिया इन्होंने वहाँ पर। मैं वर्तमान में जीएसएस अध्यक्ष था 2023 में। इन्होंने क्या कि गोदाम बनवाया हम लोगों ने, सरकारी गोदाम, तो वहाँ पर क्या कि इन्हें ताला तोड़ के और लेबर रख दी उनको। मैं गया वहाँ पर तो बोला गया यार कि तेरे बाप का है, ऐसे करके गाली गलौज की। तो मैं और गीतालाल दोनों लड़े, और इस गीतालाल के यहाँ पर एक मजदूर काम करता था, उसको ले जाके मेरे फर्जी धारा 3 लगवाई इन्होंने। फिर बाद में इन्होंने आगे बढ़ के समझौता भी कर दिया। उसके बाद में मेरे साथ में ये हरकत की इन्होंने, जान से मारने की।
जान से मारने की कोशिश करी। कोशिश करी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, जो भी हो इनके, मैं गलत हूँ तो मेरे को सज़ा मिले और ये गलत है और इनको सज़ा मिले, बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे को इनसे बोलचाल ही 2-3 साल से राम राम का काम ही नहीं, इनसे बोलचाल ही नहीं है, तो इन्होंने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मैं कानूनी